नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट साहिल वशिष्ठ। आइए उनसे बात करते हैं और आपको बता दें कि इस बार साहिल वशिष्ठ चुनाव में खड़े हो रहे हैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के। सर, किस पोस्ट के लिए आप खड़े हो रहे हैं इस बार? नमस्कार, मैं साहिल वशिष्ठ, अधिवक्ता, द्वारका कोर्ट, मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो इस बार सर चुनावों में आपके क्या क्या वादे होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कहेंगे आप चुनाव जीतने के बाद आगे रखेंगे? अपने बार मेंबर्स के लिए मेरे से जो भी करा जाएगा बार के साथ मिलके वो करने के लिए मैं तत्पर हूँ। उसमें मेरे कुछ एजेंडे हैं जिसमें मुझे सबका सहयोग चाहिएगा, अपनी बार कमेटी का, अपने बार मेंबर्स का। उन एजेंडों में से कुछ एजेंडे ये हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारी कोर्ट के अंदर पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। उसके लिए नई पार्किंग की प्लेस बनाई जाए, एक्सटेंड करी जाए, मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनाई जाए और पार्किंग स्टाफ इंक्रीज़ करा जाए। दूसरा एजेंडा मेरा ये है कि हम लोगों को सुबह चैम्बर ब्लॉक से कोर्ट में जाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। फाइल लाना है, लिफ्ट में जाम होता है, लिफ्ट में काफ़ी लोग होते हैं, कंजेशन होता है। अराउंड कितना टाइम लगता होगा आपको, मतलब बिल्डिंग से जो कॉम्प्लेक्स है उससे कोर्ट तक जाने में? अगर हम चैम्बर से फाइल लेने आएँ और फिर हम जाएँ कोर्ट में तो हमारे को मिनिमम 20 to 25 मिनट्स लग जाती हैं। तो उसके लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स को और हमारे चैम्बर ब्लॉक्स को एक ब्रिज से कनेक्टिविटी दी जाए, जिससे समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी। मेरा तीसरा एजेंडा ये है कि हमारे जितने भी नए भाई बहन अधिवक्ता जो नए प्रैक्टिस में आते हैं उनको केसेस बहुत कम मिलते हैं। उनको कम से कम 3 से 5 साल तक एक स्टाइफंड दिया जाए जिससे उनको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए। मेरा चौथा एजेंडा ये है कि हम लोगों को यहाँ पे अपनी कोर्ट के अंदर, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे अधिवक्ताओं के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, सीनियर्स जूनियर सब के लिए एक यूनिसेक्स जिम खोलना चाहिए और लेडीज़ के लिए स्पेशली एक रिक्रिएशन रूम होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के पास यहाँ पे एक लेडी बार रूम के अलावा और कोई जगह नहीं है। तो ये मैं धीरे धीरे सबके साथ से सहयोग से करना चाहता हूँ। सर, ये रिक्रिएशन रूम की जो आपने बात कही, इस पे अगर थोड़ा और रोशनी डाल के बताना चाहे तो क्या ये चीज़ें और क्या कुछ इससे फ़ायदा मिलेगा? रिक्रिएशन रूम में जैसे आदमी काम से थोड़ा स्ट्रेस फ्री होके दोपहर में वहाँ बैठ के टीवी देख सके, कुछ वहाँ पे स्पोर्ट्स की छोटी मोटी आइटम्स हों या वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम की अवेलेबिलिटी हो, जिससे कि आदमी थोड़ा सा माइंड फ्री कर सके स्ट्रेस से अपना। ये मेरा यहाँ का एक सुझाव है। सर, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हाल ही में हमने देखा था कि रोहिणी में कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। एक के बाद एक गोलियां चल गई थी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी और वो वकील के रूप में ही जो अपराधी थे वो अंदर आए थे। ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, हम लोगों को फास्ट टैग टाइप स्टिकर अवेलेबल कराने चाहिए जो कि सिर्फ एडवोकेट को ही इशू हो, और साथ में ऑटोमेटिक बूम बैरियर जो कि बार कोड को स्कैन करके ही खुलेगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा किसी दूध वाले की गाड़ी पे एडवोकेट का स्टिकर लगा हुआ है, कहीं किसी के लगा हुआ है। इससे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है सिक्योरिटी का हमारा। सेकंड चीज़, विजिटर पास हमें दोबारा लागू करने चाहिए। जो पीछे लागू करे थे वो दोबारा लागू करने चाहिए, क्योंकि जिसका मुकदमा होता है उसके साथ 8-10 आदमी आते हैं कोर्ट में, जिससे सेफ्टी हमारी हैम्पर होती है। ये मेरा एजेंडा है सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो सर, जो नए वकील आते हैं, जो यंगस्टर्स आते हैं, इन लोगों को भी कई सुविधाएं होती है जो नहीं मिल पाती, तो क्या कुछ इनके लिए आप लोग करेंगे, क्या कदम उठाएंगे जिससे इनको सुविधाएं मिल सके और इनकी बेहतरी हो सके? सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले बताया कि इनके लिए स्टाइफंड की हम लोग कोशिश करेंगे। दूसरा एक मेरे जो दिमाग में एक आइडिया है वो क्या है कि हम जुडिशरी अकेडमिक इंचार्ज जो होते हैं, एडमिन इंचार्ज जो होते हैं, उनको हम बोल के इनको लोकल कमिश्नर अपॉइंट कराएं, क्योंकि ये लोग भी पढ़ के ही आते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस कम होता है लेकिन नॉलेज सेम ही बुक्स की होती है। एक्सपीरियंस नॉलेज टाइम के साथ आएगी, इससे इनको फाइनेंशियल क्राइसिस में और मदद होगी, एक्सपीरियंस एनहेंस होगा और ये लोग आगे और करना चाहेंगे। सर, कई बार हम देखते हैं कि बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, लाइब्रेरी में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या सॉल्यूशन दिया जाएगा? इस प्रॉब्लम के लिए जो भी हमारे मेंबर लाइब्रेरी इंचार्ज सेलेक्ट होते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यंग लॉयर्स और हमारे सीनियर लॉयर्स को, स्पेशली जो एज जिनकी ज़्यादा है, जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, उनके लिए स्पेशली बुक्स को चैम्बर्स में प्रोवाइड कराया जाए, जिससे उनको परेशानी ना हो और यंग लॉयर्स को इजीली बुक्स अवेल हो जाए।
सर, जो यंग लॉयर्स होते हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो और भी कई समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। जैसे कई बार चैम्बर्स उनको नहीं मिल पाते। बहुत जाहिर सी बात है कि सीनियर लॉयर्स को पहले प्रेफरेंस मिलती है। कई बार उनको पास बैठने तक की जगह नहीं होती, ना वो लैपटॉप रख पाते, और इंटरनेट फैसिलिटी कोर्ट के अंदर नहीं है ऐसे में। तो इस चीज़ के लिए निजात पाने के लिए इन समस्याओं से क्या कदम उठाए जाएंगे? इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन हालत ठीक नहीं है उसको हम सुधारने के लिए यहाँ पे टावर लगवाने की कोशिश करेंगे या किसी ऐसी कंपनी से टाई अप करेंगे जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। और व्हेन इट कम्स टू सिटिंग के लिए जैसे हमारे कॉमन हॉल हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनमें या तो हॉल बनाया जाए सिटिंग का, जिससे कि हमारे यंग लॉयर्स को बैठने के लिए जगह मिल पाए। इससे उनको बैठने में आसानी रहेगी, काम करने में, क्लाइंट डीलिंग में, और उनका कोर्ट में काम के प्रति मन भी लगेगा। सर, अपने साथी वकीलों से अब जब चुनाव आ ही गया है, बिल्कुल चुनाव का माहौल बना हुआ है पूरे कोर्ट में, हम देख सकते हैं कि बाहर बैनर्स ही बैनर्स लगे हैं। तो इस चुनावी माहौल में आप क्या संदेश देंगे अपने जो साथी लॉयर्स हैं? क्या कुछ आपकी रिक्वेस्ट होगी, क्या बातें कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने सीनियर से हाथ जोड़ के, अपने कुलीग्स से, अपने फ्रेंड से, कि वो अपना आशीर्वाद और अपनी बहुमूल्य वोट मुझे दे के विजयी बनाएं, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं और इस बार को आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद।